नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडेक्स एंड मैच। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या है इंडेक्स मैच में, वो क्लियर करता हूँ, फिर आप बाकी के रिमेनिंग जैसे हमारे वी लुकअप एच लुकअप हैं, बाकी रिमेनिंग जैसे हैं उससे ये डिफरेंस कैसे है, मतलब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एच लुकअप एंड index and match. One more things, v lookup, h lookup and x lookup is also one more things कि how all are the differentiate between each other, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे। देखिए आप सभी लोग प्लीज यहाँ पे देखिएगा। नाउ सी in a VLOOKUP, you are already seen about that कि VLOOKUP work with left to right, yes or no? It work, suppose we have a ID and we can access the whatever value like this. If we ID and we can access the value behalf of this ID, means what, VLOOKUP working left to right, yes or no? Means suppose there is a source sheet in which have ID is this one, this places, name is this places, and location is this places. So suppose we want to access the there is a ID here 1011 1012 10 and I want to access the value of 1011, actually I want to access the name behalf of this value। सपोज हमें क्या करना है कि इस आईडी के भी यहाँ पे में नेम एक्सेस करना है, देन यहाँ आप यूज कर सकते हो वीरू का, बट कब, जब ये आपका जो सोर्स है वो कैसे है, हॉरिजेंटली सेपरेटेड नहीं। सेम थिंग यदि ये हॉरिजॉन्टली की जगह पे वर्टिकली हो, जैसे आईडी नेम एंड सपोज दैट फोन नंबर एंड रिमेनिंग जिप कोड ऐसे हो ये सारी, और हमें एक्सेस करना हो बिहाफ ऑफ आईडी, सपोज करो आईडी इनकी ऐसी मेंशन है 1011, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अगेन 101, इस तरह से हमारे पास सिक्स सोर्स है जो इस तरह से सेपरेटेड है ना। अब हमें इसमें से एक्सेस करना होता है डेटा कि 1011 के बिहाफ पे व्हाट इज द नेम, देन यहाँ पे क्या यूज करते हैं आप, एच लुकअप नहीं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, वी लुकअप और एच लुकअप में लुकअप वैल्यू कितना होता है, सिंगल, आप देखे होंगे कि यही फार्मूला है ना, लुकअप वैल्यू फिर लुकअप एरे, और फिर क्या था हमारा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर, और फिर क्या था हमारा बताओ, एग्जैक्ट मैच, और वो है ना एग्जैक्ट मैच। तो यही था जिसमें लुक का वैल्यू एक सिंगल था, या तो आप रो पास करते थे या फिर बी लुक, रो ही पास करते थे ना बेसिकली, रो बी लुकअप में। एच लुकअप में आप क्या पास करते थे, कोई एक कॉलम की वैल्यू, यही कर रहे थे हम। नाउ सी वन ऑल्सो वन मोर फार्मूला दैट वन इज द एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में सबसे पहले क्या पास करना होता है बताएं, एक्स लुकअप। बट एक चीज और, एक वी लुकअप और एक्स लुकअप में देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम, व्हाट, सपोज हमने यहाँ पे कॉलम नंबर जो एंटर किया, सपोज करो अभी फिलहाल के सिनेरियो में हमारा कॉलम नंबर कितने पे है, 2 पे है, यस और नो, देयर इज अ, यस, अभी हैव अ कॉलम नेम एट लोकेशन 2, यस और नो, ये हमारा कॉलम नेम कितने पे है, 2 नंबर पे है नहीं। और नाउ सी यदि ये सपोज दैट वी कैन इफ एनीवन ऐड अ न्यू वैल्यू इन दिस कॉलम, सपोज करो कोई एक नया पर्सन ने यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर दिया, सोर्स को मॉडिफाई कर दिया, देन हमारा रिजल्ट जो है कंप्लीटली मिसलीडिंग हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि जो अब 2 पे था वो हो चुका है 3 पे। एच लुकअप में भी सेम था, जैसे सपोज करो आपको फोन नंबर एक्सेस करना था, फोन नंबर कितने नंबर पे था, 3 पे था, और किसी ने यहाँ पे रो ने ऐड कर दिया, देन अगेन एच लुकअप की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, यस और नो। बट यही प्रॉब्लम को एक्स लुकअप ने सॉल्व किया। एक्स लुकअप में क्या होता है, एक्स लुकअप में इन पास द लुकअप वैल्यू, सॉरी पास द लुकअप वैल्यू, यहाँ पे क्या पास करते थे, लुकअप वैल्यू, देन इस लुकअप वैल्यू को भी यहाँ पे लुकअप एरे कौन सा है वो हमें पास करना पड़ता है, विच वन इज अवर लुकअप एरे नहीं। वी हैव अ आईडी, सपोज वी हैव अ नेम, और दिस पर्टिकुलर डेटा वट एवर सेपरेटेड, चाहे वो हॉरिजेंटली हो या हो वर्टिकली, चाहे वट एवर सेपरेटेड हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज आईडी नेम फोन नंबर इस तरह से हो, और हमें एक्सेस करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1011, एम्प्लॉय आईडी 1011, उसके रेस्पेक्ट में नेम क्या है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, वी हैव आईडी 1011 एंड विच वन इज द लुकअप एरे, दिस इज अवर लुकअप एरे आईडी, एक्चुअली वेयर वी कैन find this 1011, so we can find this 1011 in this column, so pass lookup array in this particular column nahi। now same second thing is what, which you want to return, इस पर्टिकुलर वैल्यू के भी यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न वैल्यू बताता था ना ये सर नो, रिटर्न एरे, नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, रिटर्न एरे। तो हमें क्या चाहिए था, नेम, सो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, नेम वाले कॉलम, इंटायर नेम कॉलम, यहाँ पे नेम पूरी की पूरी कॉलम पास करेंगे। और फिर क्या होता था, यदि ये अवेलेबल नहीं है तो क्या पास करना था, इफ नॉट फाउंड, जो नहीं फाउंड है तो वट एवर जो भी आप चाहो लिख सकते हो, नॉट अवेलेबल या वट एवर, और लास्ट में एग्जैक्ट मैच, ये सारे पैरामीटर पास करना पड़ता है। बट यहाँ पे नोटिस करो, एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे पूरी की पूरी कॉलम जा रही है, लुक कॉलम के पोजीशन नहीं जा रही है, तो जिससे क्या होगा कि यदि कोई सोर्स को अपडेट करेगा तब भी एक्स लुकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो, यस और नो, क्या यस और नो समझ में आ रहा है।
सेकंड थिंग्स, ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सपोज करो आईडी यहाँ पे होता और नेम यहाँ पे होता, सपोज देयर इज अ सिनेरियो हियर, स्टिल वी कैन एक्सेस दैट वन, तब भी हम एक्सेस कर पाते, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों वर्क करते हैं। हम कल के सिनेरियो में प्रॉपर्ली आपको डिस्कस किए थे, यस और नो। नाउ सेकंड थिंग इज द, सेकंड थिंग क्या, एक लुकअप हॉरिजेंटली वर्क करता है, सपोज करो डेटा ऐसा होता, आईडी, नेम, फोन नंबर एंड रिमेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन ऐसे होता, और वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में ऐसे होता। तो क्या ये डेटा हॉरिजेंटली है, यस और नो? ये डेटा कैसे हॉरिजेंटली सेपरेटेड है, तो क्या इसके भी यहाँ पे हमारी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी? एक्स लुकअप में हमें सपोज करो 1011 के रेस्पेक्ट में फोन नंबर एक्सेस करना है, तो हो जाएगी, एग्जैक्टली हो जाएगी, नो इशू, क्योंकि ये हॉरिजेंटली भी वर्क करता है और सोर्स में मॉडिफिकेशन और स्टिल ये वर्किंग है, यस और नो? तो बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, कैन यू गेस कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स इन एक्स लुकअप? कैन यू गेस विच, व्हाट इज द ड्रॉबैक, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ एक्स लुकअप? कैन यू गेस? ट्राई टू फाइंड आउट प्लीज, एनीवन? जैसे वो लेफ्ट से राइट वैसे ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दोनों करता है, जैसे आईडी यहाँ होता और फोन नंबर यहाँ होता, स्टिल एक्सेस कर लेता। तो सेकंड प्रॉब्लम, इट वर्क्स ऑन ओनली वन लुकअप वैल्यू, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद दैट। इसमें लुकअप वैल्यू मोर देन वन नहीं पास करते। जैसे मैं आपको कहूँ कि सपोज करो वी हैव अ सिनेरियो हियर, कि सपोज मेरे पास एक ईयर है, सपोज करो ईयर है, सपोज एक डेटा ऐसा होता, ठीक है, और यहाँ पे होता डिपार्टमेंट में, जो मेरे पास एक प्लेसमेंट रेट का मतलब आपका डेटा है, प्लेसमेंट रेट की, व्हाट इज द प्लेसमेंट रेट, इसमें 2019, 2018, 2020 की डेटा है। सपोज करो यहाँ पे 20% ये CS का है प्लेसमेंट रेट, और ये सपोज करो मैकेनिकल का है 18%, एंड ये सिविल का है आपका सपोज करो 12%। इस तरह से हमारे पास डेटा है, सपोज करो ये हमारे पास डेटा है, सपोज ओवरऑल डेटा पे बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये बढ़ के 80% हो गया था, ये दोनों 10% है ओवरऑल। नाउ इफ देर इन एनीवन आस्क टू यू कि व्हाट इज द प्लेसमेंट रेट ऑफ सिविल, व्हाट इज द प्लेसमेंट रेट ऑफ सिविल इन 2019, देन ये चीज क्या हम वी लुकअप एच लुकअप से फाइंड आउट कर पाते हैं? यदि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द प्लेसमेंट रेट ऑफ सिविल इन 2019 बिहाफ ऑफ दिस वैल्यू, इस टेबल से हमें वैल्यू लेनी है, तो कैन यू गेस कि इसमें कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा? क्या हमारे इसमें वी लुकअप काम कर जाएगा? नो। क्या एक्स लुकअप करेगा? नहीं, क्योंकि लुकअप वैल्यू एक नहीं, यहाँ दो है, हमें ईयर के साथ साथ डिपार्टमेंट भी देखनी है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू एक नहीं है, मोर देन वन लुकअप वैल्यू है, यस और नो? पहले क्या होता था 2090 के भी यहाँ पे वैल्यू ला तो लुकअप वैल्यू सिंगल हुआ करता था, अभी लुकअप वैल्यू कितनी है? 2। अब हमारे लुकअप वैल्यू 2 है ना, वी वांट टू एक्सेस द वैल्यू बिहाफ ऑफ ईयर, बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट, then X lookup, V lookup, H lookup all are become failure like a Dhruv that. Dhruv. So, so, so we can use index and match. है ना Dhruv? Dhruv is my student. He is studying Ducat. Index and match. There is another formula, index and second is the match. Index return us value. Actually, index return us value behalf of position. Clearly समझना है आप सभी को. Index return us value behalf of given position. ठीक है. Match return us position behalf of behalf of behalf of value. behalf of एक वैल्यू की पोजीशन बताता है, नहीं जैसे एक वैल्यू बताओ तो उसकी बिहाफ पे पोजीशन बताएगा। समझ में आया हम सभी को? चीजें क्लियर हुई? तो आप आ जाओ प्रैक्टिकल पे। इंडेक्स और मैच, तो इन दोनों का जो देखो होता क्या है इंडेक्स में, समझो इंडेक्स की फार्मूला ऐसे वर्किंग करते हैं, इंडेक्स एंड सेकंड पैरामीटर यहाँ पे बताना होता है कि इंडेक्स में आपको सबसे पहले क्या पास करना होता है? फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? एरे। फर्स्ट वी नीड टू पास हियर एरे, मीन्स व्हाट कि वो या तो एक सिंगल कॉलम पास करो, जैसे सपोज करो हमारे पास आईडी है, नेम है, एज है और यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ये सारी डेटा हमारे पास है। और तो हमें यदि इस पूरी की पूरी को टेबल को पास कर दिए एरे, देन सेकंड वन वी नीड टू पास हियर रो नंबर एंड पास हियर यहाँ पे क्या, रो नंबर के बाद यहाँ पे कॉलम नंबर। तो सपोज करो हमने सपोज ये पूरी की पूरी टेबल पास कर दी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर में सपोज डाला 4, तो रोल नंबर 4 पे कोई डेटा नहीं होगी, और कॉलम नंबर 3 मतलब इस कॉलम नंबर क्या हम एक साथ दो लुक का वैल्यू डाल रहे हैं सब? हम क्या दो क्राइटेरिया के भी यहाँ पे वैल्यू ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? बताओ।
एरे में तो ये पूरी की पूरी टेबल है बेटा, यहाँ समझिए, एरे में आपकी पूरी की पूरी टेबल पास हुई है। इस टेबल में आपको रो नंबर पे इस दिस वैल्यू और कॉलम नंबर पे भी आपने ये पास किया, तो यहाँ पे मोर देन वन क्राइटेरिया के भी यहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, एक सिंगल क्राइटेरिया पे नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया के भी यहाँ पे चाहे वट एवर वैल्यू मैच करेगी उस वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। यस और नो? अच्छा एक चीज बताओ, यदि हमारे रोल नंबर, अब यदि मैं एक सिंगल कॉलम ही पास करता, जैसे सिर्फ मैं नेम पास करता, तो क्या मुझे कॉलम नंबर पास करने की जरूरत थी? एक यदि सिंगल कॉलम पास करोगे तो कॉलम नंबर पास करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि एक सिंगल कॉलम है। नाउ सेकेंडली, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स। नाउ सेकंड वन इज द मैच। व्हाट अबाउट मैच? सी केयरफुली। मैच रिटर्नस पोजीशन बिहाफ ऑफ गिवन वैल्यू। वो क्या करता है, आपको पोजीशन बताता है। एक, जैसे सपोज करो हमने बताया, मैंने कहा कि 1011 की मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, कि 1011 किस पोजीशन पे है, इसकी रो नंबर क्या है, या फिर कॉलम नंबर भी हो सकता है। तो हमें फिलहाल पेज की पोजीशन बताना है कि ये किस रो नंबर पे है। मैच आपको रो वाइज भी बताता है एज वेल एज कॉलम वाइज भी बताता है, दोनों के अकॉर्डिंग बताता है। तो हमने बताया, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने यहाँ पे मैच, मैच में सबसे पहले पास करना होता है लुकअप वैल्यू। वो वैल्यू पास करो जिसकी पोजीशन आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हम किसकी फाइंड आउट करना चाहते थे, 1011 की नहीं। सेकंड पैरामीटर क्या पास करना पड़ता है यहाँ पे, सेकंड पैरामीटर इस वैल्यू को कहाँ से ढूंढना है, ये 1011 को ढूंढना है कहाँ से, तो यहाँ से इस आईडी में से ढूंढना है, तो पूरी की पूरी कॉलम। यस और नो? और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, वही एग्जैक्ट मैच। तो इस यहाँ पे क्या बताएगा, रोल नंबर, ये क्या बता देगा, रोल नंबर। यस और नो? अभी जस्ट देखो, यदि मैं मैच यूज करता और मैं मुझे नेम एक्सेस करना होता कि नेम कितने नंबर पोजीशन पे, कितने नंबर कॉलम पे है, तो हम लुकअप वैल्यू में क्या पास कर देते हैं, नेम। और अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या हो जाता है, ये पूरी की पूरी कॉलम, ये पूरी की पूरी कॉलम। तब ने बताया कि कॉलम 1 2 कितने नंबर पोजीशन पे है। यस और नो? तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा कि कॉलम कितने नंबर पोजीशन पे। तो हमारा मैच लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप वर्किंग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंडेक्स मैच वर्क ऑन मोर देन वन लुकअप वैल्यू। सबसे अच्छी बात ये है इसकी। समझ में आया आपको? तो हम डेटा पे आते हैं और इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। नाउ सी केयरफुली ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन हो तो पूछिए आप। क्लियर है वैभव? रिमेनिंग वन। कोई क्वेश्चन? राहुल, वैभव, पवन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? No, sir. ये डेटा मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर लें। कल की क्लास में इंडेक्स और मैच की तो भेजा था ना मैंने आपको, इंडेक्स मैच की भेजा था ना। ओपन कर लीजिए सब लोग, सब लोग ओपन कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ भी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच में? क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे आपको सबसे अच्छे से क्लियरली बताते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से। सपोज, सपोज दैट देयर इज अ थिंग हियर कि आई वांट टू एक्सेस द वैल्यू। सपोज करो हम इंडेक्स का सबसे पहले यूज करके बता दें, फिर मैच में चलेंगे। इक्वल टू इंडेक्स, यहाँ पे सबसे पहले क्या पास करना होता है बताओ, सबसे पहले क्या पास करना है, एरे। एरे मीन्स व्हाट, कॉलम। तो देखो आप अभी क्या पास कर रहे हो, पूरे इंटायर कॉलम विथ हेडर। हम कहाँ से पास कर रहे हैं, हेडर से। सो जस्ट लॉक दिस वन एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, we need to pass here what, row number. So what is your row number? Row number is nothing but 10. This is your row number, nahi, this is the row number 10. What is the next value, column number। रो नंबर विथ, देखो यहाँ पे रो नंबर 10। अच्छा ये रो नंबर 10 इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं, मैं हेडर से के साथ पास क्यों नहीं। और कॉलम नंबर 2, कौन सी वैल्यू आएगी बताओ सब लोग। कॉलम नंबर 10 रो नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है, मैक्सिकोसिटी। आ रही है ना ये, सर नो?
और आप मुझे बताओ यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता कि मुझे मैक्सिको सिटी की पोजीशन फाइंड आउट करना है कि मैक्सिको सिटी प्लेस एट विच लोकेशन एट विच रो नंबर, तो क्या यूज करते हैं आप? मैच। ऐसे लगाइएगा मैच, देखिए इक्वल टू मैच। मैच में हमें लुकअप वैल्यू क्या है, इसी को ढूंढना है ना आपको, मैक्सिको सिटी को ढूंढना है। सेकंड पैरामीटर क्या है, लुकअप है, मैक्सिको सिटी को कौन से कॉलम से सर्च आउट करनी है, तो कौन से कॉलम से सर्च आउट करनी है, स्टोर सिटी से, जहां पे कॉलम अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ, एग्जैक्ट मैच। बस ये क्या आउटपुट में आएगा बताना, 10 पोजीशन 10 है ना। अच्छा एक क्वेश्चन, एक सेकंड थिंग्स, कि यदि मुझे स्टोर स्टेट अभी कैसे अभी मैक्सिको सिटी कैसे बताया, कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज बताया ना आउटपुट आपको। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे स्टोर स्टेट का पोजीशन फाइंड आउट करना है कि स्टोर स्टेट प्लेस्ड एट विच लोकेशन, तो क्या करेंगे आप, इसमें क्या यूज करेंगे, सब लोग बताना मेरे आप लोग साथ के साथ मुझे बताना। देखो मैच करना चाहिए, स्पेलिंग ना थोड़ा स्पेलिंग करेक्टली मैच करना चाहिए, स्पेलिंग मैच नहीं करेगी तो वर्क नहीं करेगा। और स्टोर स्टेट तो क्या यूज करेंगे, मैच। मैच में लुक का वैल्यू तो स्टोर स्टेट ढूंढ रहा है, एट विच लोकेशन, अब लुक इसका लुक का वैल्यू क्या होगा बताना सब लोग, क्या होगा, कॉलम इसी में से ढूंढना है ना, इसमें से स्टोर स्टेट कितने नंबर पे है, यही ना। नाउ सेकंड पैरामीटर तो आपको ऑलरेडी पता है, तो अभी क्या आउटपुट आने वाला है हमें, 3 ना, स्टोर स्टेट 3 पे था। तो ये अब कैसे काम कर रहा है, कॉलम वाइज, पहले कैसे काम कर रहा था, रो वाइज। मतलब रो वाइज मतलब लेफ्ट टू राइट, कॉलम वाइज रो वाइज दोनों काम कर रहा है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट दोनों कर रहा है ना, ये सब। तो अब देखो एक चीज बताओ, जैसे कि जब आप इंडेक्स यूज किया करते थे, जैसे आप इंडेक्स यूज करते थे, तो इंडेक्स के अंदर रो एंड कॉलम पास करना पड़ता था, तो रो और कॉलम में क्या पास करते थे, पोजीशन ही तो पास करते थे। तो क्या उस पोजीशन की वैल्यू मैं मैथ से कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, यस और नो बताओ, कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, यहाँ पे सब लोग आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाना है सबको, यहाँ पे आप आ जाओ, सीट होम पे, होम वाले सीट जो है आपके पास, वी हैव अ सीट हियर होम, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे एक्सेस करना है। वी वांट टू एक्सेस द नेम बिहाफ ऑफ दिस आईडी, वी वांट टू एक्सेस प्रोडक्ट नेम बिहाफ ऑफ दिस प्रोडक्ट आईडी, ओके। नाउ सी, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सो बताओ, वी नीड अ वैल्यू ना, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, वी नीड वैल्यू। तो वैल्यू कौन रिटर्न करता है, इंडेक्स या मैच बताना, वैल्यू कौन रिटर्न करता है, इंडेक्स। मैच पोजीशन बता, पोजीशन तो चाहिए नहीं, मतलब इंडेक्स वैल्यू चाहिए। सो वी कैन राइट हियर इंडेक्स, सो यू कैन यूज हियर फार्मूला इंडेक्स, यू कैन सिंपली राइट हियर इंडेक्स। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग इज व्हाट, एरे। एरे इज व्हाट, जो आपको चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। सो वेयर इज योर प्रोडक्ट नेम, दिस इज योर प्रोडक्ट नेम, पास हियर इंटायर कॉलम, एंड दिस इज द कॉमन फॉर इंटायर प्रोडक्ट आईडी, क्या ये सभी के लिए कॉमन एरिया है, यस और नो। आप बताओ, प्रोडक्ट नेम सभी के लिए, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी सभी के लिए कॉमन है ना, सभी की प्रोडक्ट नेम तो यहीं से एक्सेस होगी, यस और नो, क्या आप ये बात से एग्री हो। तो ये इसको हम क्या फ्रिज करते, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, हमने फ्रिज कर दिया। फ्रिज करना है इंटायर सेलेक्ट करके, देखो आप नाउ इट इट्स फ्रिज। फ्रिज कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि डॉलर के इसके आगे डॉलर लग चुकी है। नाउ सेकंड पैरामीटर क्या बताओ, सेकंड पैरामीटर इज व्हाट, रो नंबर, मींस व्हाट, कि हमें 869 जो प्रोडक्ट शीट में था, वो 869 कौन से पोजीशन पे है, यही पर पता फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मुझे पोजीशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ, अभी हमने पढ़ा था ना मैच, मैच क्या बताता था, पोजीशन बताता था। तो हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी मैच, यू कैन सिंपली राइट हियर मैच। मैच में सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा बताओ, लुक का वैल्यू, दिस इज अवर लुक का वैल्यू नहीं। अब मुझे आप बताओ, इस लुक का वैल्यू में क्या चेंजेबल है और क्या फिक्स है, आरिफ बताओ इसमें क्या चेंजेबल है और क्या फिक्स है। इसमें रो चेंजेबल है, कॉलम फिक्स है, यस और नो। तो जस्ट जस्ट लॉक दिस वन, क्या रो, just unfreeze the row and lock the column. Now next parameter is what, lookup array, means what, you are finding 869, you want to find the position of 869 at which array, कौन से position से, yes or no। तो हमें किस में से फाइंड आउट करनी है, इसमें से, विथ हेडर। देखो हम हेडर से एक्सेस कर रहे हैं शुरू से ही, हमें हेडर ही के साथ ही काम करना होगा नहीं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मैच। गेट खोलो यार, फिर ध्रुव को खांसी सर्दी हो गई, फैलाएगा फिर सबको। ये और नो, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। नाउ क्या हमें अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करने की नीड है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कॉलम नंबर। क्या हमें कॉलम नंबर पास करने की नीड है, आकांक्षा क्या ये हमें पास करने की नीड है कॉलम नंबर,
यस सारी बताओ नो, क्योंकि आपने लुका पैरे में कितनी वैल्यू पास की है, सिंगल। एक कॉलम, एक ही कॉलम है तो उसका क्या कॉलम नंबर बताना, वो ऑलरेडी वो डिफॉल्ट वन ही है। तो जस्ट दिस इज अवर फार्मूला ऑफ इंडेक्स मैच, डन। डन। वन मोर, वंस मोर, देखो एक बार फिर से सब लोग समझो। जैसे अब सपोज नेम एंड प्राइस वी वांट टू एक्सेस बोथ एट ए टाइम बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स मैच, क्योंकि आपने देखा था VLOOKUP हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट बोथ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम। क्या VLOOKUP एक साथ करता था? क्या ये इंडेक्स मैच कर पाएगा? यस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंडेक्स मैच में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से यदि समझो तो हमारे पास एक सिंगल सीट है जहाँ पे नेम और प्राइस दोनों अवेलेबल है। यस और नो? तो अब हम क्या करेंगे कि हम रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। जैसे मैं क्या करूंगा, आप देखो यहाँ पे भी जस्ट ये चीज कैसे VLOOKUP से नहीं हो पाती। मैं क्या करूंगा, आईडी विथ नेम, आईडी विथ प्राइस। अभी आईडी के रिस्पेक्ट में नेम, फिर आईडी के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेस करना पड़ेगा मुझे, प्राइस। तो क्या मैं रो के साथ कॉलम नंबर भी बता दूं तो क्या हमारा काम हो जाएगा, यस और नो? इजीली। तो सो सी केयरफुली, you can simply write here index and pass here array. So we need to, if you want to extract more than one information from a single table, so pass here entire column, entire table. So I am passing here entire table, this is the entire table, and just freeze this one, just freeze this particular entire sheet. And now what is the next parameter? We need to pass here what? Yes, Mayank, row number. So how to get row number? By the help of match formula. So you can simply write here match, and which one ever lookup value? This ever lookup value. Yes or no? And what is the changeable and what is the fridge? Row is fridge. Sorry, row is changeable. So just lock this one. Click on F4 and just delete this dollar sign before row number, and now pass the lookup array. Actually we want to find this id at which array, so go on product sheet and pass entire sheet, nahi entire column actually, and just freeze this entire column, just freeze this entire column by the help of F4. Now what is our next parameter? Exact match. This is the complete information about row number. Can you guess can we access product name as well as price by the help of only ID? क्या हम सिर्फ यहाँ से काम कर पाएंगे? और दूसरी चीज, हमने एरे में क्या पास कर रखा है, कंप्लीट शीट। तो बताना पड़ेगा ना किस कॉलम की वैल्यू। तो अभी अभी हमें कॉलम नंबर पास करना मैंडेटरी है, यस और नो? पिछली बार हम एक सिंगल कॉलम पास किए थे, अभी क्या पास करें, इंटायर कॉलम। तो मैंडेटरी है ना, यस और नो? तो हमें क्या करने की नीड है बताओ? Again we can use which formula, match. Now we are using match for which particular things we want to access the position of column number, yes or no? So again we write here match, which one ever lookup value, product name, yes or no? We want to access the name behalf of this id, so we pass your name. Then can you guess which one is changeable, which one is fixed? Our next parameter is what, price. We need to access the product price as well as product name. So in which one is the fixed, which one is the changeable? Row is fixed, column is changeable, yes or no? So just again lock here, lock करें इसे आप, और just delete the dollar sign before the column number. Now next parameter is what, lookup array. Then can you guess which one is your lookup array? Which one is your lookup array, कुशाग्र? यस बताओ, विच वन योर लुकअप वैल्यू, पीछे सब लोग बताएं। लुकअप एरे इज टेबल हेडर, वेरी गुड। सो पास हियर टेबल हेडर, दिस इज अवर कंप्लीट हेडर, और दिस वन इज द कॉमन फॉर ऑल द कॉलम, सो जस्ट फ्रीज इंटायर। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट वन, इंडेक्स मैच। नहीं, अगेन ओपन दिस फार्मूला, okay, this just now second thing is the pass here exact match, pass here exact match, and just close this one, not just enter. This one is product name, and just one more things, we are not accessing the product price. Why? There is a problem here, product price is nothing but this is the product retail price. तो कॉलम नेम जब तक एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो पास ईयर प्रोडक्ट डिटेल में आ गया ना, यस और नो?
और जस्ट सेलेक्ट इंटायर बोथ ऑफ दिस और जस्ट डबल क्लिक ऑन हियर. नाउ इंटायर द नेम एंड प्राइस इज कैलकुलेटेड हियर. इज इट डन? ट्राई टू सॉल्व. खुद से करें, इसे खुद से इम्प्लीमेंट करो. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. मैं 2 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, आप सभी लोग करें एक बार, सभी लोग करें. डन. वेट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट, आप लोग करें ट्राई से. हिंट के लिए मैं आपको एक्सेल सीट ओपन कर रहा हूँ.